8. इस टॉपिक की शुरुआत में करना चाहूंगा एक एक्सपेरिमेंट के साथ जिसको किया था एक जापानीज साइंटिस्ट मसारू इमोटो ने। ओके अब ये बहुत फेमस एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें लोग कहते हैं कि उनके हिसाब से उन्होंने एक पानी के गिलास को एक्सपोज किया दो अलग अलग किस्म की वाइब्रेशंस से। ओके पहली जगह उन्होंने जो है वाइब्रेशंस का इस्तेमाल किया जिसमें पॉजिटिव थी, उसमें पॉजिटिव सॉन्ग्स थे, अच्छी चीजें बोली जा रही थी सुबह सुबह एंड उन आवाजों के बीच में उस पानी को क्रिस्टलाइज किया। ठीक है। और सिमिलरली एट द सेम टाइम इन्होंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया जिसके पास बड़ी नेगेटिव किस्म की वाइब्रेशन थी, इन द सेंस कि उसमें गाली गलौच हो रहा था, उसमें गलत भाषाओं का, गलत वॉइस टोनैलिटी का इस्तेमाल हो रहा था और वहां पे उस वाटर को क्रिस्टलाइज किया। ओके और उसके बाद जो रिजल्ट जो सामने आया कुछ ऐसा था कि जो पॉजिटिव में क्रिस्टलाइज किया गया था वाटर वो बड़ा ही सिमेट्रिकल किस्म का था, मतलब उसमें एक सिमेट्री थी, उसमें बैलेंस था, उसमें खूबसूरती थी जी। और जो नेगेटिव में था वो एसिमेट्रिकल था, मतलब वो कैसे तो भी क्रिस्टलाइज हो गया था, आड़े टेढ़ा। जी कहने का मतलब ये कि अगर आप एक पॉजिटिव माहौल में पानी को बर्फ करते हैं तो वो अंदर से उसका जो डिज़ाइन बनेगा बहुत ही सिमेट्रिकल बनेगा, बहुत शेप में बनेगा। जो वहीं कहीं अगर आप नेगेटिव उसमें रखें माहौल में पानी को जमाएं तो वो जो जमेगा वो बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा ऐसा कैसे तो भी जमेगा वो। तो ये कुल मिला के उनका कहने का मतलब ये था कि पानी के अंदर एक तरह की इंटेलिजेंस, एक तरह की मेमोरी होती है जो कि सेंसिटिव होती है हमारी वॉइस के प्रति, हमारे पॉजिटिव इंटेंशंस के प्रति। बिल्कुल। एंड कंसिडरिंग कि हमारी बॉडी 70% वाटर है तो ये लाजमी है कि हमारी बॉडी पे भी उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आता होगा। बिल्कुल आता है। तो जी। कहने का मेरा मतलब ये है, या उस एक्सपेरिमेंट से जो बात सामने आई थी कि टोन का, वॉइस का, साउंड्स का आपकी बॉडी पे एक इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है लेकिन इम्पैक्ट तो होता है, कुछ तो होता है। हाँ। और ये आई थिंक कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग म्यूजिक सुनते ही बड़े हुए हैं, जिस तरीके का हमारा कल्चर है, हमारा तो हर चीज में म्यूजिक रहता ही रहता है। अब इसके अलावा जो है जब बच्चा जब पैदा होता है उसका बचपन का जो वो होता है, जनेऊ का जब समारोह होता है तो उसके कान में गायत्री मंत्र बोला जाता है और उसको जो बड़ा पवित्र माना जाता है। तो ये बड़ी एक साउंड के साथ हमारे कल्चर में बड़ी खूबसूरती के साथ खेला गया है। बिल्कुल। और वी बीइंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो शायद ये हम लोगों का एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है कि वॉइस और टोनैलिटी का एक्सपेरिमेंट करना, उसका इस्तेमाल करना। तो अर्श, इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक की डिटेल में जाएं, आप भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक का। जी। बिफोर आई थिंक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही थे। जी। तो पहली बात तो आपसे समझना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि वॉइस का, टोनैलिटी का इंसान के साइकोलॉजी पे कुछ इफेक्ट होता है? अगर होता है तो किस तरीके का होता है? बहुत होता है। आप ये बिल्कुल बचपन से आ जाइए जहाँ पर हमें डांटा जाता था, जहाँ पर हमें एकदम प्यार से बोला जाता था। जी। ये हमें कोई सिखा नहीं रहा है। ये कोई मतलब सामाजिक कोई वो नहीं है कि हमारे पास एकदम ऐसा कुछ कोई आके अचानक से डांटेगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जी। कोई हमें बचपन में भी जब हमारे पास बुद्धि नहीं हुआ करती थी तो कोई डांटता था तो अजीब लगता था। अजीब एज इन वो खुश फीलिंग तो नहीं थी। Right. मतलब ये लगता था कि यार कहाँ आ गए, इधर से दूर हटो। रिपेल वाला सीन बहुत ज्यादा था। लेकिन वहीं पर जब कोई कुछ दे देता था या फिर कोई प्यार से बात कर लेता था तो ये लगता था इसके साथ वक्त बिताओ, रुको। इट्स लाइक अ मैग्नेट कि मतलब अगर उसने ऐसा कुछ गुर्रा के बोल दिया या कुछ एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मारेगा या मुझे डांटेगा या कोई भी फीलिंग है ऐसी, तो वो उसकी आवाज से जाहिर होती है। उसके मतलब तुम कितना भी शरीर से कर लो, गूंगे तो हो नहीं, बोलोगे तो जरूर कुछ ना कुछ ना। जी जी जी। तो वो इसको एम्प्लीफाई कर देता है। मतलब यदि आप हाथ से ऐसे सिर्फ करेंगे और उसी जगह पे आप कुछ बोल देंगे तो वो कुछ ज्यादा ही दिखेगा, विजुअल कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो इसीलिए शायद बचपन में भागते थे कि भाई मार पड़ेगी इसलिए भागो, ऐसा करके। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ समझ में आया कि बोलचाल का ऐसा है कि तुम जिससे जैसा बोलोगे उससे वैसा रिएक्शन मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन जो भी हमें मिलता है, जैसे मैंने प्यार से बोला तो मुझे प्यार ही एक तरीके से मिलेगा। बिल्कुल ही पागल आदमी हो तो उसका नहीं कह सकते हम कुछ, ये कॉमन इंसानों के हिसाब से हो रहा है। तो धीरे धीरे फिर ये समझ में आया ना कि हम लोग जब अपनी वाणी में, हम लोग जब किसी चीज़ में शालीनता लाते हैं, बहुत एकदम रेस्पेक्टफुली या फिर बहुत शालीन तरीके से किसी चीज़ को बोलते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं सुनता है। और वहीं पर जब हम बहुत तेज और कुछ ऐसा बोलते हैं जो उसके लिए ना हो, ये मेरा अपना रिसर्च है, तो वो इंसान अवॉइड करने के जोन में चला जाता है कहीं ना कहीं। मेरा चूंकि स्कूल जो था राहुल, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर मतलब मुझे
मंत्र सब रटवाए जाने लगे थे। वो काफी हिंदूवादी स्कूल था उस समय का, भयंकर सनातनी स्कूल था वो, और उसमें सदाचार का एक सब्जेक्ट था जिसमें हम लोग मंत्रोच्चारण करते थे, बड़े बड़े मॉरल साइंस और बड़े बड़े मंत्र। पशुपतास्त्र स्रोत तक हम लोगों ने पढ़ा है पूरा 7 पन्ने का स्रोत होता है वो। पशुपतास्त्र स्रोत होता है वो 7 पन्ने का स्रोत होता है। पशुपतास्त्र तो एक हथियार था ना, जी, भगवान शिव का एक हथियार है। शिव का अस्त्र वो जो स्रोत है वो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है पता है आपको? अगर आज की डेट में अगर आपने धुने के सामने, अग्नि के सामने, एक शमशान के अंदर यदि वो स्रोत पढ़ा सही तरीके से, उसका उच्चारण भी सही होना चाहिए। उसका उच्चारण तुम सही तब करोगे जब तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये भी एक इशू है, वरना तुम त्रुटि करोगे ही करोगे। जैसे काल भैरव अष्टकम में लोग त्रुटि करते हैं, ठीक वैसे ही। तो यदि तुमने उसको पढ़ा तो शत्रुओं पर तुम्हारी विजय हो जाएगी, तुम विजय प्राप्त कर लोगे यदि कहीं जा रहे होगे तो। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग है क्योंकि उससे तुम्हारी बॉडी की वाइब्रेशन चेंज होती है, ऐसा कहते हैं। तो ये मतलब वो स्रोत तक हमें स्कूल में पढ़ाए जाते थे कि ये पढ़ लो ऐसा करके। I mean, अर्श, ये अब ये थोड़ा सा मेरी क्यूरियोसिटी वाला सवाल है, लेकिन जब हम लोग छोटे में महाभारत वगैरह देखते थे तो उसमें एक चीज अक्सर ये दिखाई जाती थी कि इंसान जब लड़ाई का माहौल चल रहा होता था, इंसान हाथ ऐसे करके हवा में कोई मंत्रोच्चारण करता था, उसके हाथ में अचानक से हथियार आ जाता था। हाँ। मिला के कहने का मतलब ये था कि अच्छा, मैंने विमान शास्त्र के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज है तो उनका भी मैंने पढ़ा है, सुना है। उसमें भी इस चीज का कई बार मेंशन होता है कि कई बार एक कहानी, बल्कि मुझे याद है, सातकी करके शायद एक राजा थे जो द्वारका पे अटैक करते हैं और उनके विमान होते हैं जो प्रॉपर्ली उसमें डिफाइन किया हो कि वो कैसे विमान। ये महाभारत के बाद की बात है शायद, ये महाभारत के बाद की बात है, जब आई थिंक कृष्ण भी शायद उनकी भी डेथ हो गई थी या या कुछ ऐसा था, मतलब महाभारत के बाद की बात है। तो सातकी जाते हैं वहां पे और उनके वो कुछ मंत्रोच्चारण करते होंगे। मंत्रोच्चारण करने से जो उनके विमान था वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था, गायब हो गया, डिसॉल्व होके वहां चला गया, जा रहा था। ये सब चीजें उसमें मेंशन है बाकायदा। जी बिल्कुल। और मतलब अथॉरिटी के साथ, ये नहीं कि जो है फिक्शनल तौर पे से कहानी के तौर पे बोल दिया जाता। तो उसमें मंत्रों का भी शायद मेंशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विमान शास्त्र के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, आप लोग एंशिएंट एलियंस ने बनाई थी। बहरहाल कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये बार बार ये चीज दिखाई जाती है कि मंत्रोच्चारण करने से चीजें लोग हवा में क्रिएट कर देते हैं, आपको लगता है क्या है पॉसिबिलिटी है? देखिए, हम लोग तो नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो दिव्यास्त्र होते थे जो प्रकट किए जाते, जो आपने महाभारत वगैरह में देखे हैं, वो हमेशा दिव्यास्त्र ही होते थे जो प्रकट किए जाते थे। और दिव्यास्त्रों को बुलाना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए अपना शरीर भी इतना प्योर होना चाहिए, अपने मंत्रोच्चारण की ताकत भी इतनी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज जो मेंशन है, जो लोग करते आए हैं, जो लोग करते हैं अभी भी, उसको बोलते हैं स्तंभन। ये जो षटकर्म में एक चीज होती है ना, स्तंभन। जी। अब स्तंभन लोगों को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्तंभन का मतलब एक स्तंभ लगा देना, स्टॉप लगा देना किसी चीज में। आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने स्तंभन करा, वो हमेशा के लिए रुक जाएगा, फिर आप कुछ और करने लगोगे। ऐसा मेरे ऊपर भी हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, मतलब इन दैट सेंस, मतलब स्तंभन ये नहीं कि आपको पैरालाइज कर दिया, नहीं। स्तंभन का मतलब ये होता है, वो तो साउंड से किया जा सकता है। स्तंभन साउंड से होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, स्तंभन के जो मंत्र हैं, गुरु शंकराचार्य जिनकी हम बात बता रहे थे अभी एपिसोड्स में, जब वो अपने इसमें तांत्रिक पद पे निकले थे ना, समझने के लिए, स्पिरिचुअल पद पे मान के चलो, तो कहते हैं कि एक गुरु थे, बहुत ज्यादा पहुंचे हुए गुरु थे, उनसे उन्होंने स्तंभन की कला सीखी थी। अग्नि स्तंभन और पानी स्तंभन, जल स्तंभन। अब मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, ये आप सोचोगे अगर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे पॉसिबल ही नहीं है, ये पैरानॉर्मल नहीं, नेचुरल बता रहा हूँ। मंत्रों की ताकत से आप पानी पे चल सकते हो, इसे आप चले हो? नहीं, मैं नहीं चला हूं, मैं बस बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो। आपने देखा किसी को चलते हुए? नहीं, मैंने वो भी नहीं देखा, बट ये अपने शंकराचार्य जी थे। ये जो प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन मैंने अक्सर ये चीज देखी है ना कि जो भी पैरानॉर्मल के ऊपर मैं जिससे भी बातचीत करता हूँ, उनका या तो 90% चीजों में फंडा ये होता है कि आप उनकी कई बातों को चैलेंज मत करो। ठीक है, अगर आप इसको चैलेंज करो, ये गलत है, अलान फलान जो भी है। और दूसरा ये होता है यार कि ये चीजें थियोरेटिकली तो हैं लेकिन किसी ने करी नहीं है, बट ये है, उनका स्ट्रांग मानना ये है। तो जब ये सब चीजें होती है ना, तो एक आम स्केप्टिक को ये बहाना मिल जाता है बोलने का, यार तो फिर तो ऐसे तो फिर कुछ भी है, मतलब मैं ही 50 चीजें बैठ के बोल दूंगी ऐसा होता है, वो ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, मैं करके नहीं दिखा सकता। जो चीज मेंशन है तो वो तो अवेलेबल है ना। अब तुम ABCD पढ़ रहे हो तो मेंशन है, इसीलिए पढ़ रहे हो ना,
वो मेंशन ही नहीं होती तो कैसे पढ़ते? मेंशन है तो अब जैसे आपने अभी जस्ट जो बात बोली अगर मैं उसका यानी आप कहना चाहते हो कि हर चीज का कोई आधार होता है, बिल्कुल होता है, बेसिक्स होता है जो आपको बेसिक्स पता है। तो ये जो अभी आपने बात बोली इसका बेसिक्स क्या है? इसका मतलब बेसिक ये, क्योंकि मैं कैसे मान रहा हूँ पहले मैं वो बता देता हूँ। जी। क्योंकि स्तंभन होते हुए मैंने जल पे चलते हुए आग पे चलते हुए नहीं देखा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। स्तंभन किसी इंसान के शरीर पे होते हुए देखा है पूरी तरीके से, कि वो एकदम जड़ की तरह खड़ा हो गया, वहीं पे रुक गया है। वो स्तंभन मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब जब जल स्तंभन और वायु स्तंभन की बात आती है तो मैं आपको बताऊं, वायु स्तंभन लोग करते हैं अपनी आंखों से, आप देख सकते हो। ओके। योगिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं, एक रायपुर में एक बाबा हैं, अब उनका एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, बहुत सारे न्यूज वाले जा चुके हैं उनके पास। वो सांस नहीं लेते हैं, उन्होंने वायु को स्तंभित कर दिया है पूरी तरीके से। वो जिंदा हैं, 54 साल हो गया उनको, वो जिंदा हैं। आप उनके बारे में यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी देख सकते हो। 54 सालों से सांस नहीं ली उन्होंने, 54 साल से सांस नहीं ली, और वो एक शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं। दरबार लगता है प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि वो आशीर्वाद देते हैं, लोग आते हैं आके चले जाते हैं। तो उन्होंने वायु स्तंभन कर रखा है। लाइव एग्जाम्पल्स हैं ये सब। तो सोचो शंकराचार्य, ये तो अभी के यौगिक हैं, लेकिन उस समय के जो यौगिक होते होंगे वो क्या करते होंगे। मतलब कई सारी ऐसे शंकराचार्य जी की बुक है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो जल स्तंभन बहुत आसानी से कर लेते थे, वो चल के चले जाते थे। तो ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रायपुर वाले जो बाबा है इनका। जब मुझे इनके बारे में पता चला, मैं गया पर्सनली रायपुर। एक बार मैंने आपसे बोला भी था कि रायपुर रुका उड़ीसा जाते समय, तो उन बाबा के दरबार में भी गया। वो एक्चुअल सांस नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ शिवलिंग को देख रहे हैं, चुपचाप से बैठे हुए हैं। शायद एक तरीके का ये बहुत बड़ा स्तंभन है जो उन्होंने अपने ऊपर कर रखा है। ये अगर अच्छा अर्श, मैं अगेन जो मेरे अंदर का स्केप्टिक है एक सवाल पूछना चाह रहा है जी, कि आपने बोला कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जो वो जल स्तंभन कर सकते थे, अग्नि स्तंभन भी, जल भी, हाँ पानी और जल, मतलब पानी और आंख दोनों में कर सकते थे। तो यार भाई, ये अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अब रामायण उससे कई साल पहले हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, हाँ। जब ये वानर पहुंचोगे रामेश्वरम में, जब पुल बनाने की बात हुई होगी, बिल्कुल तो बिल्कुल, ये भी हजारों, उससे कई लाखों साल पहले होगी, और बहुत ताकतवर भी होंगे वो लोग। तो लोग ज्यादा, आई एम अज्यूमिंग कि ज्यादा एनर्जेटिक होते होंगे। बिल्कुल होते होंगे, हाँ। तो फिर क्यों नहीं वहां पे लोगों ने जल स्तंभन कर लिया और पुल बनाने। सबसे बड़ी बात तो यही ना, जब रामायण की आप बात करते हो तो रामायण में तो ये भी है ना कि जब सीता जी को ले जा रहे थे, राम जी ने तो देखा था ना कि मतलब ले जा रहे तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे, क्यों नहीं देख लिया उन्होंने? ये भी तो एक सवाल आ जाता है। राम जी तो कुछ भी कर सकते थे, वो तो एक पलक झपकते यहाँ से वहां पहुंच जाते, वो सीधा एक ब्रह्मास्त्र मारते सीधा रावण के पेट में चला जाता। उन्होंने नहीं किया। रामायण शायद ये दिखाने का तरीका है कि एक जो पुरुषार्थ है हमारे, एक जो तरीका है किसी चीज को सिस्टमैटिक वे में करने का, वो उस तरह से ही किया जाए तो ज्यादा बेटर है। ऐसा करके ये करके इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे हमारे दूसरे जो पॉडकास्ट है इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में, इन डिटेल बात करेंगे। फॉर द टाइमिंग पैरानॉर्मली इसके ऊपर बात करते हैं। तो बहरहाल ये जो बातचीत है क्योंकि इतना अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं बात करूं रामाशोक जी से। और जब मैंने उनसे बात करी तो उनके जो ख्यालात थे, उनके जो विचार थे, उनका परसेप्शन कुछ इस तरीके का था। रामाशोक जी, अब जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो इस सोच की शुरुआत अगर मैं आपसे बोलूं जी, बाइबल में जब जेनेसिस का जो पार्ट आता है, जो सबसे पहला वाला पार्ट आता है, तो उसमें कई लोगों के दो मत हैं, ठीक है। उसमें जो पहली बात बोली जाती है वो जेनेसिस 1:3 में कहते हैं लेट देयर बी लाइट, मतलब यानी कि प्रभु ने सबसे पहले बोला कि लाइट होनी चाहिए। उस लाइट पहले हुई, उसके बाद क्रिएशन हुआ। अच्छा, लेकिन उसके बाद वो लोग कहते हैं कि उससे पहले देयर वाज वर्ड, गॉड सेड देयर वाज अ वर्ड। जी, सबसे पहले शब्द आया। तो इस बात को लेके बेसिकली जो जेनेसिस को मानते हैं और जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं, उनका आपस में एक तरीके की बहस चलती है कि पहले संसार में लाइट थी या पहले संसार में साउंड। इस संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो एक साउंड से हुई है या वो एक लाइट से हुई है। अगर आप पुराणों के हिसाब से जाएं, अगर हम लोग अपने हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो शिव पुराण के हिसाब से शिव ज्योति थी, कहते एक ज्योतिर्लिंग था जिससे शायद संसार की शुरुआत हुई। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पहले ओम का नाद था, ओम की ध्वनि थी, उसके बाद संसार लाइक एक क्रिएशन हुआ बेसिकली। जी हाँ, थ्योरी ऑफ क्रिएशन हर कल्चर के हिसाब से अलग अलग है। जी जी। तो इससे पहले हम लोग इसमें आगे जाएं, आपको क्या लगता है रामाशोक जी कि क्रिएशन में पहले साउंड आया रहा होगा या पहले लाइट आई होगी? मेरे हिसाब से साउंड, ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि जी, ओम की ध्वनि पहले थी, उस ध्वनि से
उसी के वाइब्रेशन से पूरे संसार बना। बने, बिल्कुल ठीक है। जो इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जो अभी स्ट्रिंग थ्योरी आई है तो उसके हिसाब से लोग जनता सेम बोलती है कि पहले साउंड था, उसी के वाइब्रेशन से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैटर बनना शुरू हुआ। ठीक है। तो ये जो साउंड का एक पूरा, लोग कहते हैं कि सामवेद जो हमारा वेद है वो काफी हद तक साउंड के ऊपर है। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ ना राम अशोक कि जब भी हम लोग मंत्रों की बात करते हैं, हाँ ठीक है, देखिए कोई भी लैंग्वेज है तो इंसान की बनाई हुई लैंग्वेज है। हाँ। उसमें जो शब्द बनाए हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए गए। अभी अगर कोई बंदा यहाँ पे जापानी में बात करेगा, भाई आपको तो खाली आवाज ही उसकी आ रही ना, मतलब तो अगर आपको जापानी आएगी तब आप समझोगे। जी जी जी। तो जो शब्द होते हैं, शब्दों का मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो शब्दों का जो ध्वनि है उनका स्वर है? मंत्रों के में बात करूं तो या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों का महत्व है पूरा पूरा। अच्छा। हाँ, कि आपको स्वर एक तो क्लियर बोलना है और किस आवाज में बोलना है, किस आवाज में बोलना है, इसका इस चीज का पूरा जिक्र है सामवेद में। अच्छा। तो आजकल जो गाना जो सीखते हैं, जैसे लोग जो भी गाने सीखते हैं तो उनको जब स्वर समझाए जाते हैं, वो 3 स्वर बोलते हैं उसको, उदित, अनुदित और स्वरित। उदित, अनुदित और स्वरित। स्वरित जो आप उदित होता है, की बात, हाँ, जैसे ऊ ओम जैसे बोला ना ऊंची आवाज में, और नीचे वाला है जो सा अनुदित, तो वो बोला जाता है, ये मान लीजिए नीचे वाली सुर के अंदर, जैसे गंभीर होता है ना कोई चीज को जो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा नीचे। और स्वरित जो सा कहलाता है वो जो नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं जैसे हम। तो मंत्रों का ये एक सबसे बड़ा महत्व है कि आपने किस तरीके से उसका उच्चारण वर्णित है और उसी उच्चारण के हिसाब से बोलना है, उसी स्वर में बोलना है, वो तभी वो फलीभूत होगा, तभी वो फलीभूत होगा। हाँ। तो जैसे लोग बाग कहते हैं कि इन चीज को लेकर कि हमने ये फला साधना करी और ये करा और वो करा और हमारा फलीभूत नहीं हुआ, तो फलीभूत इसलिए नहीं होता है कि उसको प्रॉपर वे में, एक तो प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, और दूसरा जिस लय में बोला जाता है उसी लय में बोलना चाहिए उसको, जो वर्णित किया गया है, मतलब जो उस चीज को लिखा गया है कि इसको इस लय में बोलना है। मैंने ऐसा भी सुना है राम अशोक जी की लोग कहते हैं कि अगर आप कोई मंत्र उच्चारण करें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और अगर आप उसके उच्चारण के तरीके में, जैसे कि आपने बताया ना कि आप गलती करते हैं, कुछ उल्टा करते हैं, जी हाँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसका किसी और को नुकसान होने के बजाय आप पे हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होता है। ऐसा शास्त्रों में कई उदाहरण दिए हुए हैं कि आपने किसी को मारने के लिए करा कुछ जी, और आपने उसका स्वर चेंज कर दिए तो वो उल्टा आप ही को मार देगा। तो ऐसा कभी कोई एग्जांपल लाइक कोई ऐसा केस वगैरह आपने हैंडल किया हो? मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप विष्णु पुराण वगैरह में देखेंगे तो उसमें जरूर मिलेगा आपको, और इस तरह का 2-3 उदाहरण मिलते हैं कि किसी ने किसी विष्णु जी को मारने के लिए कुछ एक साधना करी और उसने उसको एक पर्टिकुलर मंत्र बताया गया, उस मंत्र को उसने उदित में बोलना था, नीचे अनुदित में बोल दिया। ओके। तो वो खुद उसमें मर गया। ये खुद उसमें ऐसा, मर गया। हाँ, ऐसा वर्णित है। मैं पर्टिकुलर वो कैरेक्टर का नाम भूल गया हूँ, लेकिन वो है उसके अंदर। बताइए, बेसिकली साउंड की महत्वता को बताने के लिए कुछ इस किस्म की एक कहानी। हाँ जी, हाँ, ये नहीं कहानी नहीं है, वो सच में घटना है वो, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये 100% ये है कि 100% मान्यता है इस चीज की कि आपको जो वैदिक मंत्र बोलने हैं या तांत्रिक मंत्र बोलने हैं वो उसी तरीके से बोलने हैं जिस तरीके से वर्णित है, या जिस तरह से उसका कैटेगरी बनाई गई है कि इसको ऊंचा बोलना है, इसको नीचा बोलना है, इसको स्वरित बोलना है। जैसे अब राम अशोक जी, ये जब ये आपने बात बोली, मुझे जैसे कोई एक आम कोई अगर एक हिंदू है तो हमें बचपन से पढ़ाई गई हनुमान चालीसा जी। हनुमान चालीसा जो कि अवधि में है। अच्छा। और हम जब भी जो है ना, जब भी किसी बच्चे को डर लगता है, सबसे पहली चीज बोली जाती है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। अब कायदे से तो अवधि भाषा में तो ऐसा कोई उदित अनुदित वाला कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, लेकिन वो उतना ही काम कर रहा है। नहीं, वो लोकल लैंग्वेज में है ना, उसमें नहीं ये कैटेगरी बनाई गई है कि कौन किस तरीके से बोल रहा है। जैसे ये इसकी बात कर रहे हो आप, ये साइंस पर्टिकुलरली संस्कृत के लिए, ये पर्टिकुलर संस्कृत नहीं, संस्कृत भी और साथ में वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के लिए। अच्छा, ओके, ठीक है ना, उन दोनों के लिए है ये चीज। जब जिसमें आपने सिद्धि प्राप्त करनी है, हनुमान चालीसा सिद्धि प्राप्त नहीं करनी है, अपना रक्षा हेतु बोल रहे हो आप, उसमें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर रहे आप, ठीक है ना। तो वो बनाया गया जानबूझ के उस तरीके से एक लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोगों को बोलने में, उच्चारण करने में आसानी हो। तो जैसे ये भी बोला गया, और शाबर मंत्र भी इसी वजह से बनाए गए कि एक जो अभी नया इस पंथ में आया है जी, मान लीजिए अघोर पंथ में आ गया या नागा साधु बन रहा है, तो उसे संस्कृत नहीं आती है जी,
ठीक है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सब कुछ करना। तो तभी शाबर मंत्र को क्रिएट करा गया, नाथ संप्रदाय में भी, नागा में भी, और बहुत सारे संप्रदाय में शाबर मंत्र बोले जाते हैं, जिसमें कई तो आपको देखने को मिलेगा फारसी और उर्दू शब्द मिलेंगे आपको साबर मंत्रों में। तो ये सारी चीज इसलिए कि लोकल एक देहाती भाषा के अंदर और जो आसानी से बोले जा सकने वाली में इस तरीके से मंत्र बनाए जाएं जो बोलने में आसान हो। जैसे दुहाई का वर्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं उसके अंदर बोले जाते हैं। ये अगर नाथ संप्रदाय की आप कोई भी किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो भी इस चीज के बारे में कंफर्मेशन देगा कि हाँ इसी तरीके से बोला जाता है उसमें भी। अच्छा, अगर हम बात करें रामाशोक जी मंत्रों की, तो कई बार ना कई मंत्रों में आन देने की बात होती है। हाँ, तो आप जैसे कई बार मैंने, अच्छा ये भी आप एक चीज इसके बारे में अपना कमेंट दीजिएगा कि कई लोग कहते हैं कि बजरंग बाण जो होता है, नॉर्मली अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, मतलब या उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। बजरंग बाण आप तभी करो जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, दिक्कत में हो, और आप, क्योंकि उसमें शायद एक तरीके से चैलेंज दिया जाता है हनुमान जी को, या कुछ उनको आन देने वाली बात होती है। हाँ, वो राम जी को की आन और ऐसा कुछ करके शायद मेरे ख्याल से बोला जाता है ना इसके अंदर। हाँ, तो वो पर्टिकुलर उनका रेफरेंस दे रहा है वो जो बोलने वाला है। जी कि भाई उनकी कसम है या उनकी, आप उसके लिए आप ये मेरा काम कर दो। उसमें है ना वो रिक्वेस्ट का मोड मेरे ख्याल से चेंज हो गया। हाँ, वही मतलब कि तो अब करके ही दो, रिक्वेस्ट नहीं है, माँ कसम है तेरे को वाली वो, हाँ, वो एक तरह का आदेश कर रहा है वो। जी, जो आग्रह नहीं रह गया, या ये कह लीजिए एक जिद्दी हट्टी बच्चा होता है जो हट करता है, जो उस तरीके से वो बनाया गया है कि नहीं मानना पड़ेगा गुरुजी, आपको ये बात करनी पड़ेगी। जैसे आपको एक बच्चा मनवाता है, बात उसी मोड में है मेरे ख्याल से वो। नहीं, पर जो ये लोग जो बोलते हैं कि तो आमतौर पे वो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ। क्योंकि कई बार बजरंग बाण बोलने का नुकसान भी आपको बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार देखिए वो चीज आ जाती है राहुल जी, वो डराने वाला केस तो बहुत सारी चीजों में होता ही है कि आपकी एक भ्रांति ऐसी बन गई है कि नहीं ये ज्यादा नहीं करना चाहिए और ये कम नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर तो हर एक है ना अपने अपने समुदाय में और अपने अपने उस पर मत है ये सब चीजों में। तो इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, हर एक की मान्यता है कि इसको एक्सपीरियंस ज्यादा बोलने से किसी को कुछ हो गया हो तो उसने ये सिखाना शुरू कर दिया, नहीं ज्यादा नहीं बोलना इसके अंदर आप, या ज्यादा मत इसका उच्चारण करो। तो ये, लेकिन कहीं वर्णित तो नहीं है कि ज्यादा नहीं बोलना है आपने। ऐसा कहीं तुलसीदास जी ने तो मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ है, या इसको कम बोलना है या ज्यादा बोलना है, ऐसा कि मेंशन तो कुछ नहीं। हाँ, तो मेंशन नहीं है ना, ये आम पब्लिक ने अपनी धारणा बना ली है मेरे हिसाब से। और देखिए अगर मान लो प्रार्थना करनी तो बार बार क्यों ही करनी है प्रार्थना एक बार प्रभु है तो एक ही बार सुनेंगे। भक्ति में अगर श्रद्धा होगी तो एक ही बार सुन लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये शायद मेरे ख्याल से लोगों ने अपनी बनाई हुई चीजें हैं शायद। राइट। तो ये थे रामाशोक जी, और इन्होंने जो बेसिकली मंत्रोच्चारण के तरीके, तौर तरीके, और जो उदित अनुदित के जो वो होते हैं उसके बारे में बात करा। मुझे जितने भी, मैं आपको सही बताऊं, जितने भी हम लोगों ने एपिसोड्स किए उसमें मुझे ये एपिसोड सबसे ज्यादा अच्छा लगा इन द सेंस क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रिलेटेबल थी। जी बिल्कुल, यानी इट मेक्स सेंस कि आम इंसान भी रिलेट करेगा, आम इंसान भी रिलेट कर सकता है कि आप कैसे आवाज का इस्तेमाल करके उसको ऊपर नीचे करके, और जो कि होता है जब आप संस्कृत का पाठ करते हुए बच्चों को देखेंगे स्कूल में, तो वो हाथ को ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो तो मतलब बहुत अलग लगता है। इसका एक बड़ा ना मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने कहीं पे चीज सुनी थी एंड आई ऑब्जर्व दैट एंड सो ट्रू कि आप जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, नहीं हमारी हिंदी है, अवधी है, नीचे मराठी है, संस्कृत में नीचे वो है क्या बोलते हैं केरल मलयालम जो भी है। जी अगर ये आप सारी लैंग्वेजेस अपने रीजन की बोलेंगे तो हमारी भाषा में एक एक्सेंट आता है। बट संस्कृत इकलौती ऐसी लैंग्वेज है, और ये इतना सच है कि उसको बोलने में आप वो चाहे कोई यहाँ यूपी का बंदा बोले, चाहे बंगाली बोले, चाहे वो साउथ का बंदा बोले, एक्सेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती उसमें। हाँ। इनफैक्ट मैंने जर्मन के गोरे स्कॉलर्स को देखा है संस्कृत का उच्चारण करते हुए, जब वो धारा प्रवाह बोलते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको लगेगा ही नहीं, विश्वास नहीं होगा कि बंदा जो है इंडिया के बाहर का है। जी, यही लगेगा कि अरे तो सेम बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है। वो उसका ना इतना ग्रामेटिकली करेक्ट है वो कि ऐसे आपको आवाज को उठाना है, ऐसे गिराना है, वगैरह वगैरह, एंड सो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। तो ये मुझे कुछ चीजें लगती लाइक दैट आर सो सिंपली ब्रिलियंट, जीनियस, एंड आई एम श्योर जो हम लोग डिस्कशन पहले भी कर रहे थे कि आवाज का एक पैरानॉर्मल एस्पेक्ट तो होता है। बिल्कुल होता है, मतलब अगर नेचुरल होगा तो सुपर नेचुरल जरूर होगा, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं राहुल। वही वाला हाल है कि यदि जब कोई तांत्रिक भी होता है, नॉर्मल गुरु भी होता है, चाहे वो सात्विक हो या तामसिक हो, तो ऐसा कहते हैं कि मंत्रोच्चारण करने का विधान जो है वो सात्विक भी करेगा,
तामसिक भी करेगा यदि उसे किसी चीज को प्राप्त करना है तो।